स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। इससे पहले जो है हम लोग 2 वीडियो खत्म कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो बन रहा है वीडियो हमारा पार्ट 3 बन रहा है। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को नहीं देख लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो वो लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा 3rd डे है। आज जो हम लोग कवर करेंगे, हम लोग वो है बजट। झारखंड का बजट। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है पूछे जाएंगे बजट से। ठीक है, चाहे तो इसको स्टैटिक रूप में पूछ लिया जाएगा या घुमा फिरा के जो है आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट को देखेंगे। देखिए, केंद्र में जो बजट जो है ना जो रिलीज करता है, तो उसके लिए है आर्टिकल 112। संविधान में उसके लिए जगह दिया गया है 112। वही जब राज्य जो बजट जो जब पब्लिश करता है या रिलीज करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो आर्टिकल आता है 202 आता है। तो आप इस आर्टिकल को याद रखिएगा। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जो भी जेएसएससी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जेपीएससी देंगे, ठीक है, अब इंटर लेवल का जो वैकेंसी भी आ गया है वो इंटर लेवल, तो ये तमाम चीज को याद रखिएगा। आर्टिकल 202 जो है राज्य जो अपनी बजट पेश करता है, ये इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो उसके लिए है 202। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि राज्य का जो बजट है वो कितना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है रेवेन्यू, वो है 98,337। यह है झारखंड का बजट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे झारखंड बजट पे। तो 1,00,000 जो है 16,000 करोड़ का जो है बजट है, लगभग 1,16,800 कुछ का बजट है। और इसको जो पब्लिश किए हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, हैं शायद रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा जो है इस बजट को प्रेजेंट किया गया। तो देखिए, इतने सारे डाटा को हम लोग याद नहीं करेंगे। इसमें से महत्वपूर्ण जो हमें लगता है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो ये वाला है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि राजस्व खाता जो होता है, रेवेन्यू जो अकाउंट होता है, उसमें कौन कौन सा मदें आती हैं, कौन कौन सा आइटम आता है। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंस में जो होता है ब्याज भुगतान। देखिए, ब्याज भुगतान करते हैं तो क्या उससे हमारा एसेट बनता है? नहीं ना बनता है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जो मेंटेन करने के लिए, सर्विस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है, ना कि उससे हमारा एसेट जनरेट हो रहा है। तो जैसे किसी को सैलरी दे रहे हैं तो क्या मेरा एसेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो एसेट जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और पेंशन हो जाएगा, क्योंकि जिसे को हम पेंशन देते हैं क्या उसके एवज में काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो क्या होता है कि तीनों चीज जो मद आती है वो राजस्व खाता या रेवेन्यू अकाउंट में आता है। ठीक है, अब आते हैं पूंजी खाते पे, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आता है? तो राज्य का जो आंतरिक ऋण हो गया, जो राज्य जो है अंदर से, मतलब राज्य के अंदर से जो ऋण लेती है, फिर भारत सरकार के द्वारा जो ऋण लेती है, फिर देखेंगे पूंजी पे खर्च जो होता है, ठीक है, और लोन और एडवांसेस जो होता है, ये तमाम चीज जो है पूंजी खाते में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी सारे जो डेटा है वो सिर्फ देखने के लिए है, और एक आध बार को मन किया तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन डाटा से पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा इससे और इससे। फिर देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद पूछेगा कहाँ गया, यहाँ पे राजकोषीय घाटा। देखिए, सिंपल शब्द में राजकोषीय घाटा क्या होता है? अगर कोई पूछेगा आपसे कि राजकोषीय घाटा से क्या समझते हो, तो बहुत लोग तो इसके जवाब जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए है कि राजकोषीय घाटा उसको बोलते हैं जिसमें सरकार जो है ना, सरकार को कितना उधारी लेना है अपने खर्च को पूरा करने के लिए। जैसे 1,16,000 का 16,800 कुछ का जो बजट है, ठीक है, तो इसमें से सरकार जो उधारी भी ली है, लोन भी ली है, तो कितना उधार और लोन लेने की जरूरत पड़ेगा ना, उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं, जो सिंपल शब्द में है। और वो जीडीपी का है 2.76, ये बनेगा इंपॉर्टेंट इस बार का पूरे बजट का, सॉरी पूरे जीडीपी का जो है ना 2.76 जो है ना, सरकार लोन लेगी या उधारी लेगी, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिर आते हैं प्राथमिक घाटा, क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए मार्केट से हम 100 रुपये ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, तो इसमें कुछ हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। मान लीजिए 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये 10 रुपये का अमाउंट जो है ना हम हटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 90 रुपये मेरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राथमिक घाटा। इस 100 रुपये में आपका इंटरेस्ट भी ऐड है, और जो आप लोन लिए है ना, उधार लिए हैं मार्केट से, वो भी इंक्लूड है।
तो उसमें से अगर हम इंटरेस्ट को हटा देते हैं तो मेरे पास बचेगा प्राथमिक घाटा, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जीडीपी का 1.15% है। डाटा याद करना है तो बस एक ये वाला और एक ये वाला याद कीजिएगा, पूछा इसी से जाता है। फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा रुपया आता कहाँ है। झारखंड सरकार जो है उसके पास रुपया कहाँ से आती है, तो इसमें से 5 है ना, हमको 3 याद रखेंगे। 3 याद रखेंगे क्योंकि तीनों को पूछ सकता है कि आप इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो झारखंड सरकार को जो पैसा मिलता है वो केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसमें राज्य का हिस्सा होता है ना, तो उसमें से जो झारखंड को मिलता है तो सबसे अधिक मिलता है। अगर झारखंड की अगर बात की जाए कि झारखंड अपना पैसा कहाँ से लाता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा में से। सेकेंड नंबर पे आता है राज्य का अपना रेवेन्यू। राज्य जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है ना उससे आता है सेकेंड। और थर्ड पे क्या आता है, उधार जो लेता है झारखंड सरकार, वो आता है थर्ड नंबर पे। देखिए परसेंटेज देख लीजिए सबका। 29% जो है आपका आता है लगभग केंद्रीय कर में, राज्य का हिस्सा। फिर 26% आता है आपका खुद का रेवेन्यू से, और 15.46% जो है ये आपका है उधारी से। खर्च कहाँ करते हैं वो भी देख लीजिए। रुपये सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं हम लोग 12.39% जो है पंचायती और ग्रामीण विकास पे। तो ये डाटा को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर क्या है, शिक्षा पे हम लोग करते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा, कहाँ गया, 9.80, ये रहा स्वास्थ्य एवं पेयजल पे। तो 3 याद रखना है हमें, बजट से यही सब पूछता है। अब हम लोग अगले मुद्दे पे चलेंगे, झारखंड में जो बजट है। तो इस बजट में देख लीजिए जो विभाग को जो भी बजट आवंटित किया गया है ना उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा फोकस कीजिए कि सबसे अधिक किसको किया गया। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे अधिक किस विभाग को जो है बजट अलॉट किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको जवाब मिलता है, आ गया 79,000। देखिए सबसे ज्यादा जो विभाग सबसे अधिक मिला है वो ग्रामीण विकास विभाग को मिला है। ये देखिए कितना मिला है, 79,000। इतना अमाउंट किसी भी विभाग को नहीं मिला है। ये बनेगा इंपॉर्टेंट कि आप बताइए कि 2023-24 बजट में सबसे अधिक किस विभाग को मिला है, तो हो जाएगा ग्रामीण विकास। क्लियर है। और सेकेंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा, आगे एक 7,000 वाला भी था, कोई नहीं दिखा था मुझे, हाँ ये देखिए समाज कल्याण। सेकेंड नंबर पे आता है समाज कल्याण। तो समाज कल्याण जो विभाग है उसको मिला है सेकेंड नंबर पे। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट विभाग होता है, जैसे एग्रीकल्चर को। देखिए एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। तो कृषि को ध्यान में रखते हुए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृषि को जो अमाउंट मिला है ना 2,460 करोड़ का मिला है। क्लियर है। फिर आते हैं ऊर्जा पे। देखिए अभी एनर्जी को लेकर काफी जो है देश में चर्चा है, राज्य में भी चर्चा है। सरकार चाहती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। तो ऊर्जा का लिए कितना है, 7700। माफ कीजिएगा सेकंड नंबर पे जो है ना ये नहीं आएगा, समाज कल्याण नहीं आएगा। सेकंड जो है नंबर पे 7700 आएगा, ये वाला ऊर्जा वाला। ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। जो विभाग में सबसे अधिक मिला है वो विभाग में सबसे अधिक मिला है किसको, एक तो ग्रामीण विकास को, सेकंड पे आ जाएगा ऊर्जा को, थर्ड पे आ जाएगा समाज कल्याण को। क्लियर है। फिर देखेंगे, देखिए पर्यावरण को भी लेकर काफी जो है सारी जो है क्या है चिंतित है। तो पर्यावरण को लेकर जो सरकार का बजट है 850 करोड़ का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा ना झारखंड में, झारखंड का जीएस पेपर 2 है तो उसमें कैंपा फंड वगैरह के बारे में पूछ लिया है। ठीक है। एनवायरमेंट से संबंधित टर्मिनोलॉजी को पूछा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लिए सरकार कितना बजट अलॉट किया, तो 700 करोड़ का। क्योंकि झारखंड में भी आप देखोगे कि बिजली गिरने की जो है घटना घटते रहता है। ठीक है। फ्लड का भी यहाँ पे देखने को मिलता है, सूखा का भी यहाँ पे मिलता है। ये जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो सरकार का जो बजट है कितना दिया है, 700 करोड़ दिया है। क्लियर है। अब आते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषता को, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग को याद कर लेना है कि हेमंत सोरेन सरकार का जो टर्म है उसमें ये चौथा बजट है हेमंत सोरेन का। ठीक है, उनकी सरकार का। तो 3 मार्च 2023 को जो है इस डेट को याद कर लीजिए, कभी डेट पूछ देता है। किस डेट को जो है झारखंड बजट जो है 2023-24 का रिलीज हुआ था, तो 3 मार्च 2023 को। उसके जो वित्त मंत्री कौन है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। ये पॉइंट हो गया। और
इस पॉइंट को देखिए, झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमिन कर बजट नाम दिया है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। जो भी दूसरे राज्य से एग्जाम देने आते हैं ना, उनको ये सब चीज समझ में नहीं आएगा, या बहुत ही कम ध्यान जाता है इस पर। तो हम लोग इस चीज को नोटिस कर लेंगे कि झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमिन कर बजट नाम दिया गया है। ऐसे ऐसे करके 4 बजट बना देंगे, हमिन कर बजट, तोहिन कर बजट, ठीक है, टिकर बजट। तो इस तरह के टर्म यूज करके ऑप्शन बनाए जाएंगे, और हमें ध्यान रखना कि हमिन कर बजट जो है सरकार ने इसका नाम दिया है, ठीक है। वित्त मंत्री की अगर बात करें, ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट यहाँ पर मिलेगा। फिर देखिए कहाँ गया, पॉइंट को हम हाईलाइट किए हैं, ये वाला पॉइंट। हाँ, 2023-24 का जो बजट है ना, उसमें राजकोषीय घाटा कितना है, 11,674 करोड़ का जो है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्या होता है राजकोषीय घाटा। कुल मिलाकर कहा जाए कि सरकार को कितना उधारी लेना अपने बजट को पूरा करने के लिए, वो राजकोषीय घाटा बताता है। तो पूरा जीएसडीपी का 2.76। देखिए, एक केंद्र पे होता है जीडीपी, आप समझ रहे हो ना, और स्टेट का क्या होता है, जीएसडीपी, जीएसडीपी। जिस प्रकार केंद्र का जीडीपी होता है, उसी प्रकार स्टेट का जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। जीडीपी क्या होता है, अपने टेरिटरी में, जैसे मान लीजिए अपना भारत है, उसके टेरिटरी के अंदर, चाहे इंडियन चाहे नॉन इंडियन, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, सारे जीडीपी के अंतर्गत आता है। तो और भी स्टेट जीडीपी के अंतर्गत, मतलब स्टेट का जो भी टेरिटोरिया है, जो भी इसका रीजन है, उसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो स्टेट जीडीपी के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक घाटा की अगर बात की जाए, तो इसमें फैक्ट नहीं दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। राजकोषीय घाटा को लेकर अमाउंट को भी याद कर लीजिएगा, 11,674 रुपया, 74 करोड़ रुपया, और 2.76% जो है घाटा है, राजकोषीय घाटा ये हमारा। और जो भी एग्जाम को लेकर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है। और आपसे विनती है कि आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने में आपको आसान रहेगा। अब आते हैं हम लोग कि 2022-23 में राज्य का जो विकास दर था 7.88 रहने का अनुमान है, तो ये बन सकता है वीवीआई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाता है कि 2022-23 में जो है राज्य का विकास दर कितने रहने का अनुमान था, 7.8। उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद ये पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। सुखाड़ राहत के तहत 13 लाख किसानों को 461 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर किया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, ऑप्शन क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा कि इसमें से 4 पॉइंट लिख देगा। तो बताइए इस बार के बजट में कौन सा चीज जो है अनाउंस किया गया था। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा बजट में मनरेगा, देखिए मनरेगा जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है स्कीम। ये मनरेगा जो है आपका, इसमें सेंटर और स्टेट का जो रेशियो होता है, सेंटर 40 देती है, 60 देती है, और 40 कौन देता है, स्टेट। और मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसमें 100 दिन का रोजगार जो पक्का होता है, और कोई कोई राज्य तो यहाँ पर 150 दिन तक ही जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। इस बार मनरेगा में 6,000, ठीक है, सॉरी 60,000 करोड़ का जो है फंड आवंटित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो है 2005 में आपका बना था, और किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, ठीक है। ये तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि किसी तरह से भी क्वेश्चन बने तो उसका जवाब दे सके हम लोग। तो मनरेगा के तहत 9 करोड़ मानव दिवस जो है ना, रोजगार के लिए जो है प्लान किया गया है। तो याद रखिएगा, 9 करोड़ मानव दिवस, मतलब एक आदमी को मान लीजिए 30 दिन काम मिला, तो ऐसा करके 9 करोड़ मानव दिवस बनाना है। फिर हर पंचायत में पंचायत केंद्र खुलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 4 को स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है इस बार बजट में, तो पंचायत केंद्र वाला तो है ही। फिर नेतरहाट आवासीय विद्यालय आप लोग देखे ही होंगे, नेतरहाट वाला जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी की तर्ज पर चाईबासा में, दुमका में, बोकारो में जो है आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, चाईबासा, दुमका और बोकारो। तो इसके बाद देखिए, स्कूल में मुंडारी, कुरुक, हो, खरिया, संथाली जो भाषा है, जिसको ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके अलावा पहली बार बांग्ला और उड़िया में भी जो है प्राथमिक शिक्षा जो 1 से 5वीं तक का जो बच्चा है उसको जो है दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये काफी अच्छा जो है सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है कि अब जो है बच्चों को जिस भाषा में जो समझने में सहज हो, उस भाषा को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दिया जा रहा है, जैसे बांग्ला को, उड़िया को भी। बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस कहानी है, देख लीजिएगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि बोकारो और रांची में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, बोकारो में और रांची में।
फिर देखिए दुमका और बोकारो में हवाई अड्डा, देखिए हवाई अड्डा वाले पूछ लेता है एग्जाम में, हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है तो बोकारो और दुमका। कॉलेज कहाँ बन रहा है मेडिकल कॉलेज तो बोकारो और रांची, दोनों में बोकारो कॉमन है। फिर राज्य में पर्यटन को क्या कर रहा है कि उसको उद्योग का जो है ना दर्जा दे रहा है, इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इस बार जो है बजट में बात किया गया इसके बारे में। फिर नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का बात किया जा रहा है, क्योंकि नेतरहाट में जिस तरह का पोटेंशियल है ना पर्यटन को आकर्षित करने का, उसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार काफी जो वहां पे बढ़ चढ़ कर जो है कार्य कर रही है, ताकि झारखंड को जो है एक टूरिस्ट स्टेट का जो है क्या बोलते हैं हब बना सके। क्योंकि आप यहाँ रांची में ही देख रहे हो ना, 1-1 किलोमीटर पे यहाँ पे टूरिस्ट जो है आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो झारखंड में काफी पोटेंशियल है इसका, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है काफी बढ़ चढ़कर जो है पहल कर रही है। फिर देखिए इसमें मोटे अनाज वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूएनओ के द्वारा 2023 को जो अभी वर्तमान ईयर चल रहा है हमारा, उसको मोटे अनाज या मिलेट ईयर्स जो है अनाउंस किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड जो है ना, झारखंड राज्य मिलेट मिशन जो है आरंभ किया है ये स्कीम। पूछ देगा कि किस बजट में ये मिशन को लॉन्च किया गया था, तो 2023-24 में। फिर देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, जन वितरण प्रणाली की दुकानों में प्रोटीन युक्त मोटा अनाज अब जो है पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जन डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वहां पे अब मोटे अनाज के अलावा जो है मोटा अनाज जो मिलेगा ना उसमें प्रोटीन युक्त मिलेगा। देखिए मोटे अनाज जो भी खाते हैं ना उसमें क्या फायदा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है, और शरीर के लिए काफी जो है ना वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो है मोटे अनाजों पे हम लोग जोर दे रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग हमिनकर बजट में, जैसे इस बार बजट में जो है ना ये थीम रखा गया, हमिनकर बजट नाम दिया गया इस बजट को। तो लोहरदगा, गुमला, कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ प्रस्ताव है, और यह जो है ना विश्व बैंक के द्वारा जो है सहयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, तो जो भी लोहरदगा, गुमला और कपाली जो नगर निकाय में जो शहरी जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है ना, किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक, ये बनेगा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इस बार का बजट में इसको अनाउंस किया गया है। हमिनकर बजट याद रखिएगा, इस बार का थीम है 3 गो स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है कि हमिनकर बजट, तोहिनकर बजट, ठीक है, ओकरे मनकर बजट, ऐसा करके बनाएगा और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि हमिनकर बजट जो है इस बार इसका नाम रखा गया है। फिर देखिए यहाँ पे ये ला पॉइंट, एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है संपोषित योजना के अंतर्गत 2023-24 में झुमरी तलैया, आप देख रहे हो ना, शहरी जलापूर्ति योजना, और मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना और रांची इंटेक वर्क्स, ये 3 को जो योजना है इस पे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सहयोग करेगा। क्लियर है। तो विश्व बैंक को ध्यान में रखिएगा कि लोहरदगा, गुमला में विश्व बैंक कर रहा है, और जो झुमरी तलैया और मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति हो गया, रांची इंटेक वर्क्स में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है काम कर रहा है। फिर इसके बाद ये पॉइंट को देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है फेज 2 में लगभग 2005 गांव को फर्स्ट स्टार का जो है दर्जा दिया गया है, 3 स्टार को, और 202 गांव को 3 स्टार, और 229 गांव को 5 स्टार। तो इसको याद रखिएगा कि 229 गांव को 5 स्टार दिया गया है, और 202 गांव को कितना दिया गया है, 3 स्टार दिया गया है, और 2005 को गांव जो है उसको 1 स्टार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। फिर देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट को, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एफपीओ जो होता है एक किसान का संगठन होता है, को 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फिर चक्रधरपुर और चांडिल में सब जेल का जो है ना निर्माण किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बनेगा ये वाला सब जेल को लेकर। फिर जनता से संवाद के लिए एक पहल योजना जो है शुरू किया जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि पहल योजना किससे संबंधित है, तो ये जो है जनता से संवाद करने के लिए जो है इस योजना को बनाया गया है। फिर देखेंगे कि चांडिल में पीपीपी मोड पर, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, के मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाई जाएगी। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर सिंधु कानू स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि सिंधु कानू जो युवा क्लब है किस चीज से संबंधित है या किस जो है क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंधु कानू जो युवा क्लब है वो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ पर पीपीपी का मतलब समझा देते हैं आपको, ठीक है। बहुत लोग तो जानते होंगे इसका मतलब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि जो प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं
अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं। जब वो अपना फंड को यहाँ से रिकवर कर लेते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। वो एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल क्या होता है कि सरकार से जो है कुछ जो है इसको जो है फाइनेंशियल हेल्प देती है, मतलब फाइनेंशियल असिस्ट करती है कि आप प्रोजेक्ट को बनाइए, ठीक है, और रनिंग कीजिए, फिर इसको हैंड ओवर कर दीजिए। ये हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार और जो है निजी प्लेयर दोनों मिलकर कार्य करती है। फिर देखेंगे हम लोग कृषि को लेकर, कृषि जो विभाग है उसने जो स्कीम को लॉन्च किया है या उसके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे हम लोग। देखिए 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है। ये कृषि विभाग का डाटा है सुखाड़ राहत के लिए। क्लियर है। मिलेट उत्पादन को जो बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन का जो है स्कीम लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास को देख लीजिए। पीएम आवास ग्रामीण इलाकों में घरों के निर्माण हेतु 3,542 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण कार्य के तहत देखेंगे हम लोग कि पीएम ग्राम सड़क के अंतर्गत 31,100 किलोमीटर सड़क और 143 जो है पुल निर्माण की योजना का जो है पहल किया गया है। और ये सब बाकी सब जो है पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से हमें महत्वपूर्ण नहीं लगा। जो महत्वपूर्ण है हम आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर जो चाईबासा हो गया, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बनेगा। फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, ये गुरुजी जो है आप समझ रहे हो, हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं, हमारे कौन है वो, क्या नाम है उनका, शिबू सोरेन, ठीक है, तो उनको गुरुजी बोला जाता है झारखंड में। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत 37,000 छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विभाग मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 लाख, माफ कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर टिक कर दिए हैं इसको। हॉस्टल में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जो जनजातियों को डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग जो कल्याण है, वहाँ पे जो भी हॉस्टल है वहाँ पे मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना किया जाएगा। फिर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण को देखेंगे। बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर महिला और बाल विकास को देखेंगे, उस विभाग ने क्या काम किया है, तो 800 नए आंगनबाड़ी भवन बनाने का जो है निर्माण किया जाएगा, 800 आंगनबाड़ी। फिर जल संसाधन को देखेंगे कि पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट जो है सिंचाई परियोजना जो है प्रस्तावित है। और पथ निर्माण में अगर देखेंगे कि रांची के सिरमटोली चौक से लेकर राजेंद्र चौक तक फ्लाईओवर बनतो और काटाटोली फ्लाईओवर और विकास विद्यालय से नामकुम तक 4 लेन का जो है काम जारी होगा, ठीक है। तो ये तमाम जो है फैक्ट है। फिर देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सड़क जो बन रहा है ना 4 लेन, तो साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर, ये जो कनेक्शन है ना, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी और गोविंदपुर से भी मिलाकर एक सड़क बनाया जा रहा है 4 लेन वाला, और सत्संग और भिखरीबाद सड़क भी बन रहा है। फिर देखेंगे पर्यटन और कला संस्कृति जो विभाग है, उसके तहत खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रामगढ़ और सिमडेगा में जो है शहरी जलापूर्ति और 45 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। झुमरी तलैया और मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स पर काम किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत लोहरदगा, गुमला, कपालीनगर निकाय शहरी जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, याद रखिएगा। और ये वाला जो है झुमरी तलैया और मेदिनीनगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, उसके तहत जो काम किए गए हैं, हमें इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा है, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम इनका बजट जो है, हम इनका बजट का मतलब होता है हम लोग का बजट। सरकार क्या कर रही है, जब बजट अनाउंस कर रही है ना, उससे पहले एक पोर्टल बना दे रही है हम इनका बजट नाम से, ताकि जो आम जनता है ना उनसे सुझाव मांगा जा सके। जब 2022-23 का भी जब बजट आया था ना, तो हम लोग हमर बजट करके भी एक पोर्टल बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये था इंपॉर्टेंट बजट झारखंड सरकार का। इसके बाद जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किस पे, इकोनॉमिक सर्वे पे आएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर पसंद आता है तो। धन्यवाद।